80 लाख आपको मिल गए और 20 लाख जो आपने दिया वो आपका आगे चली जाए, तो 1 करोड़। हेलो एवरीवन, पांडे जी टॉक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं LIC के बहुत ही यानी बेहतरीन प्लान, और मैं इसे कहूं कि अगर नंबर 1 प्लान तो कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज LIC न्यू जीवन आनंद। LIC का जो न्यू जीवन आनंद है ये सबसे बेस्ट पॉलिसी के अंदर और बेस्ट सेलिंग पॉलिसी के अंदर काउंट होता है। तो ऐसा इसके अंदर क्या खास है, क्या इसके बेनिफिट हैं, कौन कौन से राइडर इसमें आते हैं और कौन कौन से कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और कितना पे करने पे आपको कितना मिलता है इस पॉलिसी के अंदर, वो सब इस वीडियो में एंड तक आप बने रहें, आप सबको मिलेगा। इससे पहले मैं LIC के जीवन लाभ, कैंसर प्लान, सिप, इन सब के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। अगर किसी ने वो प्लान नहीं देखे और वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे या फिर आप एंड स्क्रीन पे जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज LIC का जीवन आनंद। तो सबसे पहले हम प्लान के बेनिफिट को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो प्लान है हमारा, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कौन कौन व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं और किस एज तक ले सकते हैं, कितने टर्म में ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर आप मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हैं, ये आपका क्या है 1 लाख, और अपर नो लिमिट, आप चाहे इसे 10 लाख का लो, 20 लाख का लो, 1 करोड़ का लो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मगर मिनिमम जो आप लेंगे उस प्लान की जो वैल्यू है वो क्या है 1 लाख है। इसकी एज की बात करें तो स्टार्टिंग एज इसकी 18 ईयर है, ऐसा नहीं है कि हम किसी बच्चे को ही प्लान दे सकते हैं, तो 18 ईयर प्लान है। मैक्सिमम एंट्री एज जो है इसकी वो क्या है 50 ईयर है। मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी जब व्यक्ति जो होगी तो उस टाइम उसकी एज कितनी होनी चाहिए 75। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी 50 ईयर के व्यक्ति को ये प्लान दे रहे हैं तो उसको आप केवल 25 ईयर का टर्म दे सकते हैं, जबकि इसका जो टर्म प्लान है मैक्सिमम वो क्या है 35 ईयर, और मिनिमम टर्म प्लान जो है वो 15 ईयर है। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए 45 ईयर का कोई व्यक्ति है तो उसको आप केवल 30 साल तक दे सकते हैं, मगर 40 से नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको आप 35 ईयर तक ये प्लान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि मुझे ये प्लान क्यों पसंद है और किस वर्ग के व्यक्ति के लिए प्लान सबसे बेस्ट है। जो मेरी खुद की नॉलेज है तो मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति की एज 18 से 35 के बीच में है तो उसके लिए ये बेस्ट प्लान मैं काउंट करता हूं। क्यों करता हूं वो अभी आप एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे, क्योंकि ये जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी है। मान लीजिए आपकी एज जो है 22 की है और आपने इस प्लान को 20 साल के लिए लिया, तो आपकी 20 साल बाद एज क्या होगी 42, तो 42 पे आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी, और उसके बाद ये होल लाइफ 100 ईयर तक आपका ये प्लान आपको क्या कहता रहेगा, रिस्क कवर देता रहेगा। किस तरह से देता रहेगा वो सारा हम समझ लेते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये प्लान अपने आप में बेस्ट क्यों है। सपोज करिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर कुमार और उनकी एज क्या है 18 ईयर है, और इन्होंने सम एश्योर्ड ले लिया 20 लाख 20 लाख। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि अगर आपकी एज कम है तो मैं कहूंगा मैक्सिमम अमाउंट का ये प्लान परचेज करें, 20 लाख 30 लाख, जितना ज्यादा आपकी कैपेसिटी होती है, नहीं तो 5 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए इस प्लान के अंदर। तो ये आपका क्या है 20 लाख, और इस व्यक्ति ने 32 ईयर्स के लिए प्लान क्या कर लिया, टर्म ले लिया। अब 32 ईयर टर्म लेने का मतलब है कि 18 ईयर का है 32, जब ये व्यक्ति 50 ईयर का होगा, इतना तो जनरली व्यक्ति मान के चलता है, तो इतना तो मैं एक जनरल नॉर्मल व्यक्ति जीता है। मैं जनरली किसी को प्लान देता हूं तो जीने के लिए देता हूं, ठीक है। मरने के बाद की एक अलग बात होती है, वो अलग बात है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है एक फाइनेंशियल, तो उसलिए भी हम प्लान लेते हैं। मगर मैं अपने क्लाइंट्स को जब ये प्लान समझाता हूं तो मैं कहता हूं मैं तुम्हें जीने के लिए प्लान दे रहा हूं, मरने के लिए प्लान नहीं दे रहा। तो बड़ी द बेनिफिट मैच्योरिटी वो जरूरी है। हाँ, बीच में कुछ हो जाता है तब भी LIC क्या है आपको सेविंग देती है। तो 50 ईयर के लिए व्यक्ति ने प्लान लिया, इतना नॉर्मली व्यक्ति जीता है, तो 50 ईयर तक जब जी लिया व्यक्ति, उसको तो 50 ईयर पे अपना एक मोटा अमाउंट मिल गया, और उसके बाद 50 ईयर के बाद 60 70 80 90, जब भी कभी उसकी डेथ होती है नॉर्मली या एक्सीडेंटल कुछ भी, तो उसको एक 20 लाख का बैकअप प्लान पूरी लाइफ 100 साल तक चलेगा। ये इस प्लान की खासियत है। अब क्या क्या इसका प्रीमियम है, मान लो कोई व्यक्ति 18 ईयर का, उसने 20 लाख का लिया, तो उसको जो पेमेंट करनी पड़ेगी 60,000 अप्रोक्सीमेट पर ईयर। कितने ईयर 32 ईयर। अब आपने सर तो बहुत ज्यादा है, यस बहुत ज्यादा है। सेकंड ईयर में स्टार्ट हो जाएगा 60,484,
क्योंकि पहले ईयर में आपका जो टैक्स होता है 4.5% होता है, सेकंड ईयर से जीएसटी आपकी कम हो जाती है 2.25%। समझ लेते हैं थोड़ा सा प्लान को। 18 ईयर पे व्यक्ति है, 50 ईयर पे उसको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट? अब यहाँ पे जो दे रखा है स्टूडेंट, ये टोटल दे रखा है 1 करोड़, ठीक है ना। 80 लाख के करीब व्यक्ति को कहाँ पे मिल जाएगा? 50 BHK। और यहां से लेके 50 तक 100 तक 20 लाख के आसपास उसका क्या चलेगा? कवरेज। कहने का मतलब है आपने 20 लाख की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी, 20 लाख 80 लाख आपको मिल गए और 20 लाख जो आपने दिया वो आपका आगे चली जाए, तो 1 करोड़ की वैल्यू पे पहुंच रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट है, इससे थोड़ा ज्यादा ही आएगी क्योंकि ये कम लेके चलते हैं, ठीक है ना। आगे धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होगी तो बढ़ेगी, और अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट फर्क पड़ता है, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो प्लान लेके हैं। LIC कहती है लिमिटेड बताओ, बहुत ज्यादा मत बताओ, एवरेज लेके चलती है 8% की रिटर्न की। तो ये मैंने आपको बता दिया। सपोज करिए किसी व्यक्ति की डेथ आफ्टर 10 ईयर हो जाती है, आफ्टर 10 ईयर सपोज करिए किसी की डेथ हो जाती है, तब उसको क्या बेनिफिट है? यानी डेथ बेनिफिट क्या है? तो 10 ईयर हो गया तो आपने 20 लाख का ले रखा है, वो तो आपका फिक्स हो गया 20 लाख रुपीस, वो तो आपको मिलना है। प्लस इसमें क्या है, आपको जो समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे, खास बात जो है समझने वाला, वो क्या है, यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस अवेलेबल होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको ये, अगर किसी व्यक्ति बाय चांस डेथ होती है, एक तो ये बोनस मिलेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बोनस है वो क्या है? फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस एक बार मिलता है, वो कब मिलता है? या तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब, या फिर मैच्योरिटी के टाइम उस ईयर में जो उसको प्रोवाइड किया जाता है वो क्या है? फाइनल एडिशन। तो ये सारे मिलाकर यानी कि 10 ईयर पे 20 लाख प्लस रिवर्सरी बोनस और प्लस फाइनल एडिशन बोनस, तो ये उस व्यक्ति को अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उसने एक्सीडेंटल कवर ले रखा है और बाय चांस एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है, तो आप ये लगा लीजिए कि उसको 40 लाख प्लस रिवर्सनरी बोनस और प्लस फाइनल एडिशन बोनस उसको मिलेगा। तो एक हैंडसम वैल्यू होती है। बाय चांस ऐसा ना हो किसी के साथ, मगर फिर भी अगर होती है तो ये वैल्यू मिलेगी। मैं इसको एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये वैल्यू प्लान दे रखा है सारा का सारा, कि मान लीजिए 18 की एज पे आप व्यक्ति है, उसने प्रीमियम दिया 63206, इतना उसने ईयरली प्रीमियम स्टार्ट किया जीएसटी सारा, ठीक है जी। नॉर्मल कवरेज जो उसका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे सम एश्योर्ड से ज्यादा कवरेज देता है। इसकी खास बात ये भी है कि ये सम एश्योर्ड से ज्यादा कितना दे रहा है? 25,92,000। ये पहली किस्त देते ही, मान लो किसी व्यक्ति ने आज एक किस्त भर दी और आपका प्लान क्या हो गया? एक्सेप्ट कर लिया गया है, और उसने केवल 60,206 रुपीज क्या कर दिए? पे कर दिए LIC को। और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मान लो महीने बाद, 2 महीने बाद या साल बाद अगर व्यक्ति कुछ होता है, तो मिनिमम जो उसे अमाउंट मिलेगा वो 25,92,000 रुपीज तो मिलना ही मिलना है, एक पॉलिसी देते ही। और अगर बाय चांस एक्सीडेंटल कवरेज, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है, तो उसकी फैमिली को जो बैकअप मिलेगा वो मिलेगा 45,92,000 रुपीज। तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा प्लान होगा, चाहे RD करें या कुछ भी करें, कि आपने 63,000 दिए और उसके बाद 1 साल के अंदर अगर व्यक्ति को कुछ हो जाता है और एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है, तो 45 लाख शायद ही कोई कंपनी विद श्योरिटी के साथ देती है, नहीं, ठीक है ना। और आपको पता है LIC में क्या है? श्योरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है। तो ये मिनिमम है कि मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके बाद होता है कि जैसे जैसे आप प्रीमियम भरते जा रहे हैं, आपका नॉर्मल कवरेज आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। अब किसी व्यक्ति की सपोज करिए 40 की केस में डेथ हो जाती है, अब उसे क्या मिलेगा? तो 51 लाख रुपीस ये मिल गया स्टूडेंट। और अगर किसी की एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है तो उसको मिलेगा 71 लाख, ठीक है। तो ये अब आप चाहते नहीं मैं तो सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे लोन लेना है, तो लोन कितने तक का आप ले सकते हैं इस प्लान के अंदर? कौन सी एज पे? 10 साल बाद, यानी 40 की एज पे आप हो गए, तो आप 15,56,868 रुपए आपको लोन यहाँ से पास मिल सकता है। अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 17,02,9843 रुपीज
मिलेंगे। इसी तरह आपके पास चार्ट है, इसको आप क्लिक कर लीजिए और आराम से आप देख सकते हैं किस ईयर पे आपको क्या मिलता है। तो 60 की ईयर पे आते ही, जैसे व्यक्ति 60, अब हमारा प्लान कहाँ मैच्योर हो रहा है, देखिए 50 पे। अब 50 पे आते ही व्यक्ति को कितना मिल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 80,84,000 रुपए यानी उसके हैंड में आ जाएंगे। पे कितना किया, 19 लाख समथिंग, और मिल कितना गया, 80 लाख समथिंग। आप एट द एज ऑफ 50 की एज पे आपके हाथ में 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए, जो कि टैक्स फ्री है। उसके अलावा जो आपका टैक्स बचा है वो एक अलग चीज है, यानी जो लोग टैक्स पे करते हैं वहां पे जो बेनिफिट है वो अलग है, और ये आपके हाथ में आ गया। और प्लस आप ये देखने वाली खास बात है कि इसके बाद 61 से यानी उसके बाद 50 के बाद आपका ये क्या चल रहा है, 100 साल तक ये कवरेज चलता है। कितना, 20 लाख रुपए का। अब कोई व्यक्ति कहता है सर मुझे मरने के बाद नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा जीते जीते चाहिए, मेरे को 60 में चाहिए, 70 में चाहिए, तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। बट ये क्या है, अमाउंट आपको कम मिलेगा। जैसे कि मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, कोई व्यक्ति 80 का एज पे है और वो चाहता है मेरे को बाद में नहीं चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए, तो आप क्लेम कर सकते हैं 12,92,400 रुपये आपको मिल जाएगा। एट ए स्पोर्ट करते हैं तब भी मिलेगा, मगर वैल्यू कम होती है तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। जितना लॉन्ग चलेगा उतना आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। और वैसे अगर कभी डेथ हो जाती है, मान लो किसी 70 की एज पे डेथ होगी, तो 20 लाख आपको उसी टाइम में मिलेगा, फिर आपको 20 लाख मिलेगा अगर डेथ होती है। तो आप ड्रॉ करते हैं तो आपको अमाउंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि कितना अपने आप में बेस्ट प्लान है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस प्लान की। और क्या खास बात है कि इसमें बहुत सारे राइडर्स अवेलेबल हैं जो कि एक लिमिटेड प्लान्स के अंदर होते हैं। इससे पहले मैंने ये राइडर की बात की थी आपके LIC जीवन लाभ के अंदर। तो जो LIC जीवन लाभ के अंदर राइडर्स हैं वो सेम राइडर्स आर अवेलेबल हियर। और ये मैक्सिमम राइडर किसी पॉलिसी के अंदर जो पाए जाते हैं वो सिलेक्टेड जो बेस्ट हैं उन प्लान्स के अंदर है, जैसे LIC या जीवन लाभ। इसके अंदर आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है। इसकी बात करें टर्म प्लान की तरह हम इसको यूज करते हैं, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है। इसके अंदर LIC का प्रीमियम वेवर है और सेटलमेंट ऑप्शन भी है मैच्योरिटी के बाद। तो ये इन राइडर्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनमें से कुछ राइडर्स के ऊपर मैं वीडियो इंडिविजुअल बना चुका हूँ, वहां जाके आप उन राइडर्स को डिटेल में समझें। अब हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कर लेते हैं जो कि हर एक प्लान के अंदर जनरली LIC के सेम रहता है। जैसे ग्रेस पीरियड की बात करें तो आप अगर ईयरली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, क्वार्टरली, तो आपको 30 डे का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आप मंथली कर रहे हैं तो केवल 15 डेज का आपको क्या है, ग्रेस पीरियड है। रिवाइवल, यस, आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। मान लो आपने पॉलिसी नहीं दी, बंद होगी, तो आप उसको दोबारा प्रीमियम देके स्टार्ट कर सकते हैं अप टू 5 ईयर। पेड अप पॉलिसी 2 ईयर तक आपने जब कंप्लीट इसका प्रीमियम भर दिया उसके बाद ये पेड अप हो जाती है, यानी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो आपने भरा मिलेगा, मगर स्टार्टिंग के 2 ईयर आपको भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉलिसी क्या होती है, बिल्कुल लैप्स हो जाती है। सुसाइड बात करें, 12 मंथ के अंदर अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो कोई क्लेम नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ जो आपने अमाउंट भरा है वो मिल जाएगा। मगर उसके बाद अगर आप होता है तो उसको एक मैक्सिमम परसेंटेज उसको क्या होती है, रिटर्न की जाती है। अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे से प्लान लेना चाहे तो माई सेल्फ ब्रिजेश पांडे, ठीक है, लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री का मैं महेंद्रगढ़ के अंदर। जो व्यक्ति महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल के आसपास रहते हैं मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरा ये है, मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कहीं पे आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके जवाब आप लोगों के जरूर दूंगा। बहुत जल्दी नई वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।